A very good morning to everyone. कैसे हैं सब? Enjoying your chill morning? चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। आ गए बच्चे सब? दोस्तों आज का हमारा सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कल हमने ये कैलकुलेशंस चेक किया था क्वेश्चन नंबर 1 का। आज इसी कैलकुलेशंस को उठाते हैं, इसी प्रॉब्लम को उठाते हैं और पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जर्नल का 2 पेज पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैंने देखो रेडी करके रखा है, 1 पेज, दूसरा पेज। 2 पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बनाइए फटाफट। यही क्वेश्चन उठा के देखो। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना विथ अमाउंट डेटा के साथ आपको सिखाऊंगा। कौन सा मेथड आपको सिखा रहा हूं? कैश प्राइस मेथड, क्रेडिट परचेस मेथड बोलो, या कैश प्राइस मेथड। इसको क्रेडिट परचेस मेथड क्यों बोलते हैं या कैश प्राइस मेथड क्यों बोलते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? 2 पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विथ कैलकुलेशंस विथ नरेशन सब लिखेंगे। 2 पेज का फॉर्मेट बनाने के बाद आपको 2 लेजर बनाने हैं। पहला लेजर आपको मोटर लॉरीज अकाउंट बनाना पड़ेगा, लगभग हाफ पेज। दूसरा लेजर आपको हायर वेंडर अकाउंट मतलब मोटर लिमिटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा, 3/4 ऑफ द पेज। आई रिपीट, जो लोग ने अभी एंट्री मारा है, आई रिपीट, नंबर 1 यू नीड टू मेक जर्नल ऑन 2 पेजेस विदाउट डेकोरेशन। लाइंस अच्छे से खाली ड्रॉ कर लो। और आपको 2 लेजर बनाने हैं। एक लेजर आपका हाफ पेज का मोटर लॉरीज अकाउंट, दूसरा लेजर आपका 3/4 ऑफ द पेज का हायर वेंडर अकाउंट मोटर लिमिटेड। दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग आज किसके बुक्स में सीख रहे हैं? हायर परचेसर के बुक्स में सीख रहे हैं। बाद में फिर हायर वेंडर के बुक्स में भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग सीख रहे हैं आज। पहला मेथड, I hope everybody is ready with the format. Please confirm when the format is ready. Waiting for it for 2 minutes. कल का ये टेबल तो आपके पास रेडी पड़ा है, बस इसी टेबल को उठाना है और अकाउंटिंग करनी है। इसी टेबल में से पूरी अकाउंटिंग होने वाली है। जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे, लेजर पोस्टिंग्स भी करेंगे साथ साथ में। बच्चों आपका प्लीज आप जो चैट करेंगे ना, गुरमुख सर चैट वाले इसमें करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू सी, बिकॉज मैंने चैट के लिए अलग से मोबाइल ओपन करके रखा है। गुरमुख सर चैट वाले बॉक्स में। डन, वेरी गुड। ओके चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन टाइम। दोस्तों एक सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुनना भी लिखना भी। पहला क्वेश्चन हमारा, कॉस्ट क्या लेते हैं? व्हाट इज द कॉस्ट फॉर हायर परचेजर? कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हायर परचेसर के लिए कॉस्ट क्या होता है? इज इट कैश प्राइस और एचपी प्राइस? इट इज वेरी गुड, कैश प्राइस। हायर परचेसर के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। मैंने कल आपको बताया था कि इंटरेस्ट कंपोनेंट को कॉस्ट में नहीं जोड़ते, वो तो फाइनेंस कॉस्ट है, रेवेन्यू है, पीएनएल में चला जाता है हर साल जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे। अब दोस्तों पहला पहला आपका जो एंट्री होगा 2000 आई थिंक 10 ना, हाँ 10, 1 जन 2010, 1 जन 2010 पहला पहला आपने आपने ये मोटर लॉरी क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिट परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड एक्चुअली इसका रियल नाम, पुराना नाम है। आपने इसको काइंड ऑफ क्रेडिट पे परचेज किया। आप कोई भी असेट क्रेडिट पे परचेज करते हैं, कोई भी फिक्स्ड असेट, क्या एंट्री पास करते हैं? कृपया सपोर्ट करेंगे एंट्री के साथ। कोई भी असेट क्रेडिट पे परचेज करते हैं 11th कॉमर्स से, क्या एंट्री पास करते हैं? कोई भी असेट क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो आपकी एंट्री होती है, यस बच्चों, परचेज ऑफ असेट बोल रहा हूं, असेट, गुड्स नहीं, याद रखना हम फिक्स असेट की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप क्या परचेज करते हैं? फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। फिक्स्ड असेट का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे मोटर लॉरी अकाउंट, मोटर लॉरीज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर कौन है? हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम क्या है? क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, हायर वेंडर का नाम क्या है? मोटर लिमिटेड। हायर वेंडर का नाम मोटर लिमिटेड, हायर परचेसर का नाम टोटो लिमिटेड, टोटो लिमिटेड। नाम दोस्तों याद रखना। सो टू मोटर लिमिटेड, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, टू हायर वेंडर अकाउंट। और आप क्या प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस 54551। आप क्योंकि इसको कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इस मेथड को कैश प्राइस मेथड भी बोलते हैं। क्रेडिट परचेज मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज, अकाउंटिंग इज लाइक यू आर परचेजिंग एन एसेट ऑन क्रेडिट। आप नॉर्मली कोई भी कुछ भी चीज क्रेडिट पे परचेज करते हैं, फिर बाद में आप पेमेंट करते हैं। यहाँ पे भी वही है। फर्क क्या है? वो आप पेमेंट ऐसा कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं करते, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बीइंग मोटर लॉरीज purchased on HP terms। बहुत बढ़िया। मोटर लॉरीज अकाउंट डेबिट टू मोटर लिमिटेड या हायर वेंडर अकाउंट। अब दोस्तों आपने नीचे है ना दो लेजर्स बना के रखे हैं। कौन से दो लेजर्स? एक मोटर लॉरी अकाउंट भी बना के रखा है, दूसरा आपने हायर वेंडर अकाउंट बना के रखा है। दोनों में पोस्टिंग की जाए। ओके 2010 दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्लो जाना चाहूंगा। पहला सम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पोस्टिंग भी कर रहे हैं।
ठीक है ना, एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो डेफिनेटली आप अपने आप स्पीड अप हो जाएंगे। तो मोटर लॉरी में डेबिट साइड टू मोटर लिमिटेड और मोटर लिमिटेड में क्रेडिट साइड बाय मोटर लॉरीज अकाउंट। 54551 54551 थोड़ा ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया, असेट को परचेज किया क्रेडिट पे और इसकी दोनों अकाउंट में पोस्टिंग, दो ही अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा दो अकाउंट बना रहे हैं? ऐसे तो तीसरा चौथा पांचवा अकाउंट भी बना सकते हैं बट जरूरत नहीं है। नॉर्मली यही दो अकाउंट आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तीसरा अकाउंट कौन सा बना सकते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको। तो पहले हमने असेट को क्रेडिट पे परचेज कर लिया। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन में नंबर 2 क्या होता है, हम इमीडिएटली डाउन पेमेंट करते हैं। याद रखना, हम परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। परचेसर के लिए हम क्रेडिटर बुक करते हैं, मतलब परचेसर अपने बुक्स में क्रेडिट परचेस बुक करता है और उसकी फिर पेमेंट करता रहेगा। चलो, हम डाउन पेमेंट बच्चों किसको करेंगे? हायर वेंडर को करेंगे। कौन सी तारीख को करेंगे? उसी तारीख को करनी पड़ेगी। आप बताओ, डाउन पेमेंट करने का क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर को पेमेंट करने का एंट्री। डाउन पेमेंट का एंट्री इज क्रेडिटर को पेमेंट करने का एंट्री। तो व्हाट इज द एंट्री दैट वी शुड पास? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्रेडिटर टू कैश, मोटर लिमिटेड टू कैश बैंक, बहुत अच्छा। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, सिंपल एक क्रेडिटर है। मोटर लिमिटेड एक क्रेडिटर है, बस क्रेडिटर टू बैंक, जब भी पेमेंट करते हैं क्रेडिटर टू बैंक, ट्रेडिशनल एंट्री अपना। टू कैश लिखो, टू बैंक लिखो, बैंक इज द बेटर ऑप्शन। कितना डाउन पेमेंट था अपना? 12,000 का। वो आपके टेबल आपके पास बना हुआ है, बीइंग डाउन पेमेंट मेड। दोस्तों एक बात बता दूं, इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं देने वाली है। कैलकुलेशंस पे फोकस करना थोड़ा, और आगे जाके एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे रीपदेशन, उस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। दो चीजों पे फोकस वाला टॉपिक है, एक कैलकुलेशन, एक रीपदेशन। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काफी कंफर्टेबल लगेगा आपको। चलो, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो। मोटर लिमिटेड में टू बैंक अकाउंट, ये हायर वेंडर अकाउंट में लिखेंगे, हायर वेंडर अकाउंट में लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट 12,000। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब बारी आती है इंस्टॉलमेंट की। अगर आपको लगता है मेरा स्पीड ज्यादा है फर्स्ट प्रॉब्लम के हिसाब से तो आप बता देना, मैं स्पीड कम कर दूंगा। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम है तो अपने को सबको समझ में आना चाहिए, स्पीड उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम में आप रुकेंगे नहीं, मेरे रोकने पे भी आप फटाफट करते जाएंगे। हाँ, अगला टारगेट इंस्टॉलमेंट पे करना है, लेकिन याद रखना इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी देना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इंटरेस्ट पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा बच्चों। इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हायर परचेसर के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो बच्चों खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, एंड दैट इज पेएबल टू हायर वेंडर। देखो, एंट्री बनाने का
टेक्निक आ गया। खर्चा होता है पेएबल टू हायर वेंडर, खर्चा होता है पेएबल टू हायर वेंडर। तो हम बहुत बढ़िया एंट्री पास करेंगे ईयर एंड पे। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 31 दिसंबर। इंटरेस्ट खर्चा मतलब डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेएबल टू हायर वेंडर। हायर वेंडर अकाउंट मतलब मोटर लिमिटेड में उसको लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। और आपको कैलकुलेशंस करनी नहीं है अभी, कैलकुलेशंस वो टेबल में ना रेडी पड़े हैं, वहां से उठाना है और एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स करनी है। तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 2128, 2128 being interest due on first installment। पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया। देखो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो पहले इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, खर्चा लायबिलिटी बुक करना पड़ेगा। खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है ना? आप तीसरा अकाउंट जो मैंने बोला था पूछ सकते हैं, वो इंटरेस्ट अकाउंट है। मैं भी बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट बुक करते हैं फिर पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, बुक करते हैं पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। हाँ, अब इसका हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा। मोटर लिमिटेड अकाउंट में, मोटर लिमिटेड अकाउंट में आप इंटरेस्ट की एंट्री कर दो, पोस्टिंग कर दो। क्रेडिट साइड लायबिलिटी बुक कर रहे हैं, क्रेडिट साइड 2128। इंटरेस्ट टू बैंक नहीं बच्चा, सुखमन भाई, इंटरेस्ट टू बैंक नहीं, क्योंकि देखो आप पहले इंटरेस्ट को ना रिकॉर्ड करेंगे, फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड करके पे करते ना आप। अभी आपको ना 2 मिनट में ना पूरा लॉजिक समझेगा कि मैंने डायरेक्टली इंटरेस्ट टू बैंक क्यों नहीं किया। बहुत इजी समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा बच्चों। समझ गया ना? वेरी गुड। अब देखो मैंने क्या किया ना, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट का लायबिलिटी बुक किया क्रेडिटर अकाउंट में, सामने पेमेंट कर दूंगा इंस्टॉलमेंट का, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। उसमें इंटरेस्ट क्या है बच्चों? इंक्लूड है। चलो अब बच्चे हमारा इंस्टॉलमेंट पे करने का तारीख आ गया। दे दो, कल के जैसा डिफॉल्ट नहीं करना, कल याद है डिफॉल्ट किया था। हाँ, अब आपको हायर वेंडर को पेमेंट करना है, बहुत सिंपल है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक। इसीलिए मैं क्या बोला, इस मेथड का प्रॉपर नाम है क्रेडिट परचेज मेथड। इसमें अकाउंटिंग इज डन लाइक वी आर परचेजिंग समथिंग ऑन क्रेडिट एंड दैट इज द राइट थिंग। बट अभी मॉड्यूल ने क्या किया ना, इसी को कैश प्राइस मेथड बोला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंस्टीट्यूट के साथ लड़ेंगे नहीं, एटलीस्ट जब तक सीए का डिग्री नहीं मिलता है तब तक तो नहीं लड़ेंगे। बीइंग being first installment paid off, being first installment paid off। any objection? no objection। चलो अब इसका ना हम लोग मोटर लिमिटेड हायर वेंडर अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। डेट्स का ध्यान करना बच्चों, ये ऐसा सम है जिसमें ना साल में एक इंस्टॉलमेंट है, फिर ऐसा सम भी होगा जिसमें साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, ऐसा सम भी होगा साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, और अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स होंगे।
हाँ बच्चों, अब क्या करेंगे, अब आप ऊपर पहले एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। बोला सर एंट्रीज तो हो गया ना, नहीं बच्चों एंट्री नहीं हुआ कंप्लीट। क्या रह गया बच्चों, क्या रह गया? एक तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 25%। मैंने आपको सिखाया था डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, परचेसर चार्ज करेगा। लेट इट बी एचपी मेथड, लेट इट बी इंस्टॉलमेंट मेथड। तो क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बहुत अच्छा, ये तो सबको आना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बच्चे ने दे दिया है 13,000। 25%, ना किसका 25%, कॉस्ट का 25%। हमारा कॉस्ट कितना बुक किया हमने, 54,551 एट द रेट ऑफ 25%। 54,551 का 25% आता है 13,638। मुझे बहुत सारे बच्चे पर्सनल चैट में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। Being depreciation charged at the rate of 25%. बहुत अच्छा, वेरी गुड, गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू। बट आप कैसे ना फोरम में नहीं डाल के डायरेक्ट मैसेज कर रहे मेरे को, बहुत अच्छा चलेगा। मुझे आंसर चाहिए आपसे और कुछ नहीं। आई नीड योर करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों, अभी इसका ना अपने को ना पोस्टिंग करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मोटर लॉरी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। आपको पता है मोटर लॉरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $13,638। बोला सर अब तो हो गया अकाउंटिंग। नहीं बच्चों नहीं, रुको आप, अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ। और क्या करना है सर, और क्या करना है बाकी अकाउंटिंग? एक अकाउंटिंग एंट्री बाकी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे, क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, क्या क्या ट्रांसफर करेंगे? एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे, एक डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे। दोनों खर्चे हैं अपने, इंटरेस्ट खर्चा है, डेप्रिसिएशन लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों दोस्तों डेबिट किए जाएंगे। टू, जो हमने ये 2128 का इंटरेस्ट पे किया और जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा 2128 और डेप्रिसिएशन 13,638। कृपया दोनों को जोड़ दो, बहुत अच्छा। 15,766 being interest and depreciation transfer to profit and loss account। आप बोल सकते हैं अभी अकाउंटिंग खत्म हुआ अपना, अभी अकाउंटिंग समाप्त हुआ फर्स्ट ईयर का। अच्छा बच्चों, लेजर तो क्लोज करो, लेजर तो क्लोज करो अभी। चलो लेजर क्लोज करते हैं फर्स्ट ईयर का। बाय, उधर ही क्लोज करना क्योंकि 4 साल की अकाउंटिंग करनी है। हाँ, तो जगह उतना ही छोड़ना जितना आपको 4 साल की अकाउंटिंग के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, बैलेंसिंग फिगर ऑफ फिक्स्ड असेट मोटर लॉरी अकाउंट बताओ ना बच्चों। मोटर लॉरी का बैलेंस आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आप बताएंगे तो मैं लिख दूंगा बच्चों।
40913, बहुत अच्छा, 40913। सो दोस्तों ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस दिखेगा 2011 फर्स्ट जन ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाएगा। ओके, ऐसे ही मोटर लॉरी अकाउंट भी क्लोज करेंगे। इसका बैलेंस, ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैं आपको अभी एक मैजिक दिखाता हूं। आपका ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आपको टेबल में भी दिखेगा। वेरिफिकेशन, आप जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके बैलेंस आउटस्टैंड, ये क्या है अपना फर्स्ट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, और आप वेरिफिकेशन देखो, आपने ये जो टेबल बनाया था फर्स्ट ईयर के एंड में, आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था ये देखो आया सेम 32679। यही आपका लेजर अकाउंट में आएगा बैलेंस, क्योंकि यही लेजर अकाउंट क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट क्या दिखाएगा, ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। अरे इंटरेस्ट बोला सर, इंटरेस्ट तो आपने जोड़ दिया उसमें, देखो इंटरेस्ट क्या किया मैंने, क्रेडिट साइड जोड़ दिया, सामने इंस्टॉलमेंट में डेबिट साइड पे भी तो कर दिया, तो इंटरेस्ट दोनों साइड आके कटाकुटी हो गया, डिस्काउंट डिस्काउंट हो गया। तो आपका हर साल, आपका बच्चों हर साल ये जो बैलेंस होगा ना, ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, ये आपका वो टेबल के लास्ट कॉलम के वैल्यू के साथ मैच होगा 32679। देखो इंटरेस्ट मैंने, आप बोला सर यहाँ पे लिया आपने इंटरेस्ट, देखो ना, तो इंटरेस्ट भी आना चाहिए नहीं ना बच्चों। देखो इंटरेस्ट यहाँ पे लिया मैंने, इधर सामने पे भी तो कर दिया, 12,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है ना। तो इंटरेस्ट है ना इफेक्टिवली लायबिलिटी बुक हुआ, सामने पेमेंट हुआ। जब ड्यू होता है तो लायबिलिटी बुक करते हैं, सामने इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं उसको, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। बोला सर सेकंड ईयर चालू करो। ओके बच्चों, जैसे आप बोलो। अच्छा, सेकंड ईयर में क्या क्या एंट्रीज होंगी, अपने फर्स्ट ईयर में कितना एंट्रीज पास किया बच्चों, 6। सेकंड ईयर में क्या क्या एंट्रीज होंगी, बहुत क्लियर, पहला दूसरा एंट्री काट दो, बाकी सब एंट्रीज होंगी। पहला दूसरा एंट्री कौन सा काट देंगे, परचेज ऑफ एसेट और डाउन पेमेंट छोड़ दो, बाकी 4 एंट्रीज कॉमन है, हर साल सेम 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 और रिपीट होती रहेंगी, अमाउंट चेंज होता रहेगा। क्या क्या एंट्रीज होंगी, फ्लो में याद रखो, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, डेप्री चार्ज करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर होगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, डेप्री चार्ज करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, याद कर लो, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, डेप्री चार्ज करेंगे और पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सेम एंट्रीज रिपीट रिपीट रिपीट, खाली अमाउंट चेंज होते रहेगा आपका, ठीक है। तो पहला दूसरा एंट्री नहीं लगेगा, बाकी सब एंट्रीज रिपीट होंगी बच्चों, बहुत अच्छा। और अमाउंट कहां से उठाएंगे, वो टेबल से उठाएंगे। अब 2011 में आपने देखो इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पे ड्यू होता है, तो 31 दिसंबर को आप पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बहुत अच्छा बच्चों, मोटर लिमिटेड अकाउंट। बहुत अच्छा इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई बच्चे मुझे डायरेक्ट मैसेज में आंसर करते जाते हैं।
अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, अरे टेबल में लिखा है, कैलकुलेट मत करो कुछ भी। बोला सर कैलकुलेट करने का है, तो बहुत आसान है, आपने कैलकुलेट करने का है ना। बोला सर हमको कैलकुलेट करने का है, टेबल से नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं। ये देखो कैलकुलेट करने का है ना, ये देखो आप सेकंड ईयर में देखो, सेकंड ईयर में आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 32,679, इसका लगाओ 5%। तो बिना टेबल के भी आप एंट्रीज कंप्लीट कर सकते, और पेपर में लगभग एंट्रीज नहीं लेजर पूछेंगे। लेजर तो 4 मिनट का गेम है, मालूम है, बता रहा हूं आपको। लेजर 4 मिनट का गेम है, 4 मिनट में 4 साल का अकाउंटिंग खत्म करते हैं आप, क्योंकि रिपीटेशन ही रिपीटेशन है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब हम हमारी एंट्री लिखी हमने, हाँ नरेशन नहीं लिखेंगे ना यार, आप लिखना, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। बोलते जाऊंगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब इस इंटरेस्ट को ड्यू करो, पोस्टिंग करो हायर वेंडर अकाउंट में। एक काम करें, पहले चारों एंट्रीज पास कर दें, फिर एक साथ पोस्टिंग करते हैं, हाँ ये सही रहेगा, फिर इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट पे करने का सेम एंट्री, क्रेडिटर मतलब मोटर लिमिटेड टू बैंक, बट रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अच्छा कितना इंस्टॉलमेंट है, फिक्स है 12,000 का। तीसरा एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट का नाम है मोटर लॉरीज अकाउंट या लॉरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपका ओपनिंग बैलेंस पे 25% लगेगा, 40,913 का 25%, 10,228। सो आई वुड से 40,913 का 25%। और आखिरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे। ₹11,862। आई रिपीट, इंटरेस्ट ड्यू किया, इंस्टॉलमेंट पे किया, इंटरेस्ट ड्यू किया, इंस्टॉलमेंट पे किया, डेप्री चार्ज किया, पीएनएल में ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट और डेप्री को। अब एक साथ लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं इसका। पहले हायर वेंडर अकाउंट में कंप्लीट करता हूं। देखो बिना टेंशन के आप हायर वेंडर अकाउंट सिंपल वे में कंप्लीट कर सकते हैं बिना एंट्री के ही। क्रेडिट साइड आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, सामने आप डेबिट साइड इंस्टॉलमेंट पे कर दो बच्चों। हायर वेंडर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, और दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्लोजिंग बैलेंस, देखो हायर वेंडर अकाउंट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। कैसे,
दो इफेक्ट्स आएंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ड्यू करने का एंट्री और डेबिट साइड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे। और ये वही बैलेंस आएगा जो टेबल में लास्ट कॉलम में सेकंड इंस्टॉलमेंट के सामने होगा। आई थिंक 22313 था जितना मुझे याद आ रहा है। कैलकुलेट करके भी देख लो बच्चों आप। 32679 प्लस 1634 माइनस 12,000 रुपीज 22313। और दोस्तों 2012 में ये कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 22313। अच्छा, अब असेट अकाउंट में क्या करना है? असेट अकाउंट में कुछ टेंशन नहीं है, डेप्री लगाओ बैलेंस निकालो, डेप्री लगाओ बैलेंस निकालो, हर साल डेप्री लगाओ बैलेंस निकालो। और डेप्री लगाओ बैलेंस निकालो, ये तो हम बचपन 11th कॉमर्स से करते आ रहे हैं। कितना निकाला था डेप्री आपने? 10,228। दैट्स ऑल। और बैलेंस निकालो। बैलेंस निकालने के लिए मैं स्पेशल कलर यूज कर रहा हूं। थ्री 30,685। अगले साल ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे हम बच्चों। थ्री 30,685। ओके। अच्छा, थर्ड ईयर का क्या हम लोग बिना एंट्री के डायरेक्ट अकाउंटिंग करें पोस्टिंग? कैन वी डू इट? ये हायर वेंडर अकाउंट है, ये मैं नहीं लिखेगा एंट्री, अभी अभी डायरेक्ट करके दिखाओ। बहुत सिंपल है। हायर वेंडर अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री, डेबिट साइड इंस्टॉलमेंट का एंट्री, बैलेंस कैरिड डाउन, खत्म। अब देखो, बिना बिना एंट्री के पोस्टिंग, इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री, अमाउंट तो अपना रेडी पड़ा है, अपने को अमाउंट का कोई दिक्कत ही नहीं है। 1116। और सामने उसी डेट को हम इसको पे ऑफ कर देंगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपए। और टू बैलेंस कैरिड डाउन। अकाउंटिंग देखो कितना आसान है। तीसरा साल भी अपना कब समाप्त हो गया। क्रेडिट साइड इंटरेस्ट, डेबिट साइड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हर साल। क्रेडिट साइड इंटरेस्ट, डेबिट साइड इंस्टॉलमेंट। बोला सर अगर एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 बार क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट, 4 बार इंस्टॉलमेंट सामने पे करेंगे, खत्म बात। एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 12 बार इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बुक करेंगे इंटरेस्ट की, और सामने इंस्टॉलमेंट पे करेंगे विथ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल। दिस इज हाउ वी मेक क्रेडिटर अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट है, और हायर वेंडर अकाउंट इसी लॉजिक से जाएगा बच्चों। अच्छा, बैलेंस कितना है बताओ ना? 11,429। 2013 1 जैन
we have opening balance of 11,429. ठीक है बच्चों, सेम अकाउंटिंग करेंगे हम वापस। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, लायबिलिटी इंटरेस्ट का बुक करेंगे। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट आई थिंक 571 है, और फिर आप पे ऑफ कर देंगे सामने, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इफ ऑल इज वेल देन व्हाट विल हैपन, लास्ट ईयर में हायर वेंडर अकाउंट विल क्लोज विदाउट एनी बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी क्लियर हो गया। क्रेडिटर अकाउंट जीरो बैलेंस दिखाएगा आपका, क्रेडिटर अकाउंट जीरो बैलेंस दिखाएगा। ये देखो चारों साल का हायर वेंडर अकाउंट आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो फर्स्ट ईयर में आपने असेट परचेज करने का डाउन पेमेंट का एंट्री करना है, फिर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ना इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बस, और बैलेंस निकालते जाने का है। लास्ट ईयर में आपका हायर वेंडर अकाउंट अपने आप बिना बैलेंस टैली हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का ऊपर इफेक्ट देना है। अच्छा, ये अकाउंट भी सीधा सीधा जाएगा, एट अ टाइम एक अकाउंट क्लोज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस अकाउंट में क्या चार्ज करेंगे, हर साल डेप्री चार्ज करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 30685 का 25%। अरे WDV मेथड है 7671। और बैलेंस कैरिड डाउन। बोला सर ये तो 11th कॉमर्स का अकाउंटिंग जैसा है, डेप्रिसिएशन लगाओ बैलेंस क्लोज करो, डेप्रिसिएशन लगाओ बैलेंस क्लोज करो। 23014। देखो बरोबर है क्या, मैं कैलकुलेशन साथ में कर रहा हूं, तो मेरे से कहीं मिस्टेक नहीं हो, आप खाली वेरीफाई करते रहना। In the last year, again we have opening balance 23014। ओके, लास्ट ईयर में हम लोग क्या चार्ज करेंगे, फिर से डेप्री चार्ज करेंगे, लेकिन ईयर एंड पे। हाँ अच्छा, कितना डेप्री, 23014 का 25%, 23014 इंटू 0.25, 5754 या 53 एज यू विश। 57 आई विल टेक 54, अपर राउंडिंग ऑफ किया 50 पैसा है तो। बैलेंस कैरिड डाउन 12760। बहुत बढ़िया, बस ओपनिंग बैलेंस दिखा दो अगले साल और अपना हिसाब किताब क्लियर। खत्म। तो ये दोस्तों आपके स्क्रीन पे रहा मोटर लॉरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स। इसमें कुछ भी नहीं है टेंशन, क्या कुछ भी नहीं है। बोला सर क्या नहीं है, बोला परचेस करो डेप्री लगाओ, उसके बाद खाली डेप्री लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक सिंपल क्रेडिट परचेस किया, फिर डेप्री लगाते गए लगाते गए लगाते गए। SLM है तो SLM मेथड से, WDV है तो WDV मेथड से। अच्छा 17,000, एक मिनट, 17,260।
तो दोस्तों ये अकाउंटिंग मेथड नंबर 1 खत्म। मैंने क्या बोला, अगर मैं प्रॉब्लम के साथ अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो डेटा भी रहेगा ना, तो डेटा के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना सीधा सीधा अपने आप समझ में आते जाएगा। ऐसे ही खाली एंट्री सिखाऊंगा तो फिर वो अमाउंट के बिना मजा नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होती है। ये कैसे ना, अकाउंटिंग एंट्री भी समझ गए, एक प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया, टाइम भी बच गया। ठीक है, जर्नल एंट्री आप तीसरे चौथे पांचवें साल का लिखना है, अपने प्रैक्टिस के लिए लिख देना बच्चों। एंट्रीज फिक्स हैं, टोटल पहले साल में 6 एंट्रीज और बाकी सब ईयर्स में 4-4 एंट्रीज। 4-4 एंट्रीज में इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे करो, डेप्री लगाओ और ट्रांसफर टू पीएनएल। और ये मोटर लिमिटेड अकाउंट आपका दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया बिना किसी डाउट के। दोस्तों अब हम जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। लेट मी जस्ट ओपन दैट शीट। आप प्लीज स्टार्ट करो प्रॉब्लम 2 रीड करना। अच्छा प्रॉब्लम 1 समझा क्या, थोड़ा बता दो ना तब तक। बोलो सर हाँ समझा। नहीं समझा तो कोई भी डाउट रहेगा पूछो, तो मैं रिपीट करूंगा वो कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भी नहीं समझा तो आप बोलेंगे आई विल रिपीट। लेक्चर 2 कंटिन्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्तों। अच्छा आपको याद होगा, थैंक्स अलॉट फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक्स अलॉट दोस्तों। मुझे इतना उम्मीद है कि जो बच्चे आंसर दे रहे हैं तो वो तो ठीक है, मुझे समझ रहा है कि उनको समझता है। जो आंसर नहीं दे रहे हैं उनको भी समझता है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, भले रिप्लाई नहीं दे रहे हैं बट दे आर डूइंग इट एंड राइटिंग इट प्रॉपरली। Do not depend on your PDF that I'll be sending you. I'll not be sending you PDF. ये मैं आपको 15 दिन के बाद भेजूंगा। You have to write down on the spot बच्चों। अच्छा मैंने आपको ना एक एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई थी आपको, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लास्ट लेक्चर का था। ठीक है, इधर हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 वो है जिसमें हमें कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब दिया है। दोस्तों सब दिया है ना, कुछ टेंशन नहीं, चुपचाप चुपचाप अपनी कैलकुलेशंस करते रहो और पोस्टिंग्स एंट्रीज करते रहो। अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा इसमें ना एक और चीज, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट बात है। बोला है सर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पूछा है अलग से। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 में वापस आना चाहूंगा। आपको ये पूछा है कि ये जो आपने जो भी कुछ किया बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। बैलेंस शीट में बताओ कौन सी डेट को बताना है। देखो बैलेंस शीट में पूछा है, एक फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में उसको कैसे बैलेंस शीट में दिखाना है। दोस्तों वैसे तो कंपनी है टोटो लिमिटेड, तो बैलेंस शीट तो अपना शेड्यूल 3 के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा। लेकिन यहां पे आप प्रेजेंटेशन के लिए भले नॉर्मल बैलेंस शीट फॉर्मेट दिखा सकते हैं। नॉर्मल बैलेंस शीट में ये कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं। दो बैलेंस शीट बना दूंगा। टोटो लिमिटेड, हाँ
बैलेंस शीट as on 31st December 10, बैलेंस शीट as on 31st December 13। पहले साल के एंड में, लास्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में कैसे ये सब दिखेगा पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, आपको बैलेंस शीट में क्या दिखाना है, असेट साइड दिखाओ, मोटर लॉरी ऑन HP 54551 लेस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में आपका डेप्री है 13,638, 40,913। हो गया फर्स्ट ईयर का असेट साइड। असेट दिखाओ, डेप्री चार्ज करो। अच्छा, लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे, मोटर लिमिटेड। अरे क्रेडिटर लायबिलिटी साइड लिखा जाता है ना, और लायबिलिटी कितना दिखाएंगे, जितना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। खत्म, खत्म दोस्तों। बोला सर वर्टिकल बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे। देखो वर्टिकल बैलेंस शीट में आपका मोटर लिमिटेड जो क्रेडिटर है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखेगा। बोला सर नॉन करंट लायबिलिटीज में क्यों दिखेगा, क्योंकि देखो 4 साल का टेन्योर है, मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और मोटर लॉरीज तो आपको फिक्स्ड असेट में, टेंजिबल असेट्स में दिखेगा। ठीक है, ओके। वर्टिकल फॉर्मेट भी सिखा दूंगा, लेकिन आपको क्या बैलेंस शीट वो सिखाया नहीं ना मैंने, इसलिए आपको वो फुल समझेगा नहीं दोस्तों। बैलेंस शीट आपको सिखाया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो बैठे थे उनको सिखाया है। अच्छा, इसका फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों, 23,014। फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस 23,014 लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 5754, 17,260। दैट्स ऑल, लायबिलिटी जीरो। बैलेंस शीट में दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, असेट दिखाओ, सामने लायबिलिटी दिखाओ। असेट लिया है, असेट साइड आएगा, उसका जो पैसा देना है लायबिलिटी साइड आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और लास्ट ईयर में लायबिलिटी जीरो हो गया क्योंकि सब इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो गए हमारे। तो लास्ट ईयर में लायबिलिटी साइड कुछ नहीं आएगा, खाली असेट आता रहेगा जो वैल्यूज है उस पे डेप्री चार्ज करते करते। So this is how you present in balance sheet. बोला सर इसको आप वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, चलो वो भी बता देता हूं। ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, लेकिन कंपनी है तो फिर वर्टिकल फॉर्मेट बनता है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। – 2010 का पहले दिखा दूं। हाँ, अब दोस्तों 2010 में इसको देखो, आपको वर्टिकल बैलेंस शीट में ना पहले ऊपर लायबिलिटीज आते हैं और नीचे असेट्स आते हैं। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, देख लो आप। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर
मोटर लिमिटेड दिखाएंगे आप। कितना अमाउंट है? 32,679। और असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स में इसको दिखा देंगे कितना? 40,913। ये दोस्तों जो बच्चे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस नहीं बैठे हैं उनको ये फॉर्मेट नहीं समझेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत करना। जब आप ये फॉर्मेट सीखेंगे तो ये एकदम ऑर्डिनरी बात होगी। और बाकी बच्चों ने भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में जरा फोकस किया था, लायबिलिटी साइड थोड़ा एक आध समय किया था। ये फॉर्मेट पे बाद में अच्छा सा डिस्कशन होने वाला है। खाली इतना ध्यान में रखना कि कहाँ पे क्लासिफाई होगा, असेट साइड असेट दिखेगा, लायबिलिटी साइड लायबिलिटी दिखेगा। ये मेन बात आप खोपड़ी में सेव कर देंगे, ठीक है? तो इस पे आप ज्यादा फोकस या ज्यादा टेंशन मत करो, फॉर्मेट आ जाएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखें इसमें क्या क्या डेटा है, क्या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। Shri S. Praveen purchased a plant on installment system from B&N Company on 1110. Cash down price for the plant was 20,000 DP. Price, ये कैश डाउन प्राइस मतलब कैश प्राइस, प्राइस was to be paid as 6384 down, balance in 3 annual installments commencing from 31st December 10 at 5%। तो मैं हमेशा ना यहाँ पे ऊपर लिखूंगा सीपी, डीपी, इंस्टॉलमेंट, आरओआई। क्या हमें सीपी दिया है? हाँ बच्चों 20,000 रुपया। क्या हमें डीपी दिया है? हाँ बच्चों 6384। क्या हमें इंस्टॉलमेंट दिया है? अभी तक तो नहीं दिखा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? हाँ 5%। Rupee 1 can buy annuity of 0.367215 at 5% for 3 years। ये क्या दे दिया बच्चों? ये तो मैथमेटिक्स में चला गया, एन्यूटी टेबल दे दिया, एन्यूटी टेबल। इसके ऊपर ना एक फॉर्मूला है। अब क्या है ना, मेरे को ना मॉड्यूल में फॉर्मूला दिया है, बट क्या है मेरे को फॉर्मूला जमता नहीं है यार, थोड़ा मेरा मेमोरी है ना शॉर्ट मेमोरी है, फॉर्मूला जमता नहीं है। तो हम बिना फॉर्मूला के लॉजिक से यूज करेंगे इस टेक्निक को, इसकी मीनिंग समझेंगे और इसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। किस बात के लिए यूज करेंगे दोस्तों? कभी कभी ये आपको इंस्टॉलमेंट निकालने में काम आएगा, कभी कभी आपको कैश प्राइस निकालने में काम आएगा। एन्यूटी मेथड, एन्यूटी मेथड बोलते हैं इसको, एन्यूटी टेबल बोलते हैं। ये आपको इंस्टॉलमेंट या कैश प्राइस निकालने में काम आएगा। और ये एन्यूटी मेथड तभी काम आता है जब आपके इंस्टॉलमेंट्स क्या होते हैं, आपके इंस्टॉलमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर आपके इंस्टॉलमेंट्स इक्वल नहीं ना तो ये टेबल काम नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन इक्वल इंस्टॉलमेंट को बेस लेके किया जाता है। आपने मैथमेटिक्स में फाउंडेशन में किया होगा फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, या फ्यूचर इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स निकालो यूजिंग एन्यूटी टेबल। बस वही फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। अब मेरे को ना याद नहीं पड़ते हैं फॉर्मूले, मैं दिखा दूंगा फॉर्मूला मैं, बट ऐसे ऐसे ही सिखाता हूँ ना लॉजिक से। इस सेंटेंस को लॉजिकली समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकलेगा, सेकंड्स में निकलेगा। फॉर्मूला बाढ़ में गया, भूल जाओ। Show journal entries in the books of both buyer and seller assuming books are closed on 31st December each year. Depreciation 10%, reducing balance method, how these items will appear in balance sheet। ठीक है,
दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें क्या मिसिंग है? इंस्टॉलमेंट मिसिंग है। जब तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता आप प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ा सकते। आप तोड़ेंगे किसको? इंस्टॉलमेंट ही नहीं मालूम है तो। तोड़ेंगे ही किसको आप? इंस्टॉलमेंट को हम तोड़ते हैं ना, वो 12,000 का इंस्टॉलमेंट को हमने तोड़ा ना, इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल कितना, बट इंस्टॉलमेंट ही नहीं है तो तोड़ेंगे किसको? तो पहले इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। जैसे इंस्टॉलमेंट निकलेगा ये फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों वो कहाँ पे दिखाएंगे? वर्किंग नोट में दिखाएंगे। यहाँ पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। हम जर्नल एंट्रीज तो नहीं बनाएंगे, हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो पहला लेजर फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, दूसरा लेजर इधर आ जाएगा। चलो नीचे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स का दोस्तों। ओके, वर्किंग नोट 1। हाँ चलो, कैसे निकालेंगे इंस्टॉलमेंट? जरा सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। ₹1 can buy an annuity of 0.367215 at 5% for 3 years। ये एन्युटी मेथड ना हमेशा दो चीजें आपको बताएगा। कौन सी दो चीजें बताएगा? प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। बोलता है ₹1 कैन बाय एन एन्युटी ऑफ, मतलब आज ₹1 तो फ्यूचर में उसके इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? 0.367215। एन्युटी बोला तो एनुअल इंस्टॉलमेंट, एन्युटी बोला तो एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब आपको आपको अगर ₹1 का कैश प्राइस है, प्रिंसिपल अमाउंट है, आप उसको 3 साल में इंटरेस्ट के साथ पे करना चाहते हैं, तो आपको कितना हर साल पे करना पड़ेगा? 36 पैसे। सर थोड़ा जमा नहीं, एक काम करो ना, ₹1 को डिवाइड बाय 3 करो, 3 साल। ₹1 को आप अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे, इट कम्स टू 33 पैसे। बट यहां पे तो 36 पैसे है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 पैसा इंटरेस्ट इंक्लूड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो क्या कहना चाहता है? ₹1 कैन बाय एन एन्यूटी। एन्यूटी बोला तो एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ₹1 प्रिंसिपल अगर आपका है तो हर साल का एनुअल इंस्टॉलमेंट 36 पैसा होगा, 36 पैसा विथ इंटरेस्ट होगा ना वो। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा? अभी आप सोच के बताओ। मैंने आपको क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया सेंटेंस का मीनिंग। ₹1 कैन बाय एन एन्यूटी ऑफ, एन्यूटी ऑफ मतलब एनुअल पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ 0.367215। ओके, तो ₹1 प्रिंसिपल है तो 36 पैसा इंस्टॉलमेंट। शेष बच्चों इंस्टॉलमेंट बताओ कितना होगा? ओके, बच्चों बताओ बताओ, सोचो सोचो, ब्रेन लगाओ, कैलकुलेशन करो। आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है? व्हाट इज द कैश प्राइस यू हैव? 20,000 का कैश प्राइस है आपका। ओके, देखो आपका कैश प्राइस कितना है? 20,000। लेकिन आप उसमें से तो डाउन पेमेंट पे कर दिए 6384 का।
तो बाकी कितना प्रिंसिपल है जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जरा माइनस करो। 20,000 में से 6384 माइनस करो, 13,616 रुपए। ये वो प्रिंसिपल है जो आप इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, तो इंस्टॉलमेंट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 रुपया प्रिंसिपल है तो 36 पैसा इंस्टॉलमेंट है। तो 13,616 का प्रिंसिपल कितना कितना इंस्टॉलमेंट, कितना अमाउंट हर साल पे करना पड़ेगा। अच्छे से आप इसको कैलकुलेट करके राउंड ऑफ करेंगे। तो बच्चों, मुझे आंसर नहीं आ रहा है आपका बच्चों। 5,000 रुपीज ईच इंस्टॉलमेंट। 5,000 rupees each installment will be there. लॉजिकली समझो, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। ₹1 कैन बाय एन एन्युटी ऑफ 0.367215 एट 5% फॉर 3 years। बोलता है 5% इंटरेस्ट लगाओ। 1 रुपए का अगर आप लोन लेते हैं, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एन्युटी मतलब हर साल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा, 36 पैसे। 1 रुपए का लोन लेते हैं मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया, तो आपको एनुअल पेमेंट 36 पैसे इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, अपना कितना प्रिंसिपल अमाउंट है जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 13,616। बोला सर कैसे, बोला सर 20 का कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट तो आज ही दे दिया, वो थोड़ी फ्यूचर में देंगे, उस पर थोड़ी इंटरेस्ट लगता है। तो डाउन पेमेंट माइनस करो, बाकी प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। 5,000 का एक इंस्टॉलमेंट बैठेगा। बोला सर ये राइट है कि रॉन्ग है, कैसे मालूम पड़ेगा। बहुत आसान है, आप जब आप टेबल बनाएंगे ना, वो टेबल में ना लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 0 आ जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 0 आ गया, इसका मतलब है आप ट्रैक पे चल रहे हैं बच्चों। ये कुछ समझा क्या आपको। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं, वो फटाफट साथ में चेक करते हैं हम लोग राइट है कि नहीं है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, डाउट है तो पूछ लो बच्चों। इसका ना मॉड्यूल में ना फॉर्मूला दिया है, मैं फॉर्मूला ना मॉड्यूल से निकाल के दे दूंगा आपको। वो फॉर्मूला में खाली ये डेटा डालेंगे तो अपने आप आंसर आता है, बट वो फॉर्मूला क्या ना, रट्टा मारना पड़ता है। बस यही वही फॉर्मूला है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का ही लॉजिक है फॉर्मूला में बस। बच्चों गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ समझा क्या। बच्चों ऐसा मत करो, आंसर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन, बट हैव यू अंडरस्टूड, कंफर्म। बहुत अच्छा, सब बच्चे आंसर, खाली आप आंसर सब नहीं देते तो एटलीस्ट आप मुझे समझा, एटलीस्ट उतना भी बताते रहेंगे ना बीच में, तो आई विल बी लाइक कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर। क्लास में नहीं, इसको ऑनलाइन पूछना पड़ता है, क्लास में ना ऐसे शक्ल से मालूम पड़ जाता है। क्लासरूम में अपने आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि इसको समझा, इसको नहीं समझा। चलो बहुत अच्छा। अब हम वो तबले बनाते हैं, टेबल बनाते हैं मतलब। चलो, तबले का फॉर्मेट देखो, टेबल और तबले का स्पेलिंग सेम होता है। डेट याद कर लो, हाँ, इंस्टॉलमेंट हेडिंग दे दो, हाँ, इंटरेस्ट। अच्छा, आप अगर मॉड्यूल में देखेंगे ना, यही चीज का ना फॉर्मेट थोड़ा सा टेबल का डिफरेंट है, बट मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, मेरे टीचर ने मुझे यही सिखाया था।
तो क्या टीचर का सिखाया हुआ दिमाग में बैठा हुआ है तो वही अच्छा लगता है। अच्छा, डेट्स एक बार देख लेते हैं। 1/1/10 का अपना डीपी तक टाइम है। उसके बाद दिसंबर में इंस्टॉलमेंट है, एनुअल 3 इंस्टॉलमेंट्स है। ओके, सो आई विल जस्ट फोकस ऑन द डेट्स फर्स्ट। पहला 1/1/2010, 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012, 3 इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट है 6384 और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 5000, 5000 और 5000। ये लिखने के बाद फिर आगे का कैलकुलेशंस आपको आता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। कृपया आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप ये टेबल बनाने की कोशिश करें बच्चों। मैं टेबल बनने के बाद 2 मिनट आपको टाइम देता हूं, 2-3 मिनट आपको टाइम देता हूं, आप टेबल खुद बनाएंगे दोस्तों। तब तक आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यू कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन पार्ट बच्चों। कल के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है? कल बहुत ही स्पेशल डे है। बोला सर क्या स्पेशल है कल? अरे कल बहुत स्पेशल डे है, कुछ बनाया प्रोग्राम? नहीं। ये देखो, बोरिंग आदमी। ये सब तुम लोग है ना, सब बोरिंग लोग है। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोरिंग लोग रहते। खड़ूस लोग बोलते हैं ना, खड़ूस। अरे कल वैलेंटाइंस डे है। अरे पेरेंट्स डे, ये कहां से आ गया? अच्छा, पेरेंट्स का वैलेंटाइंस डे है। आप अपना वैलेंटाइन अभी ढूंढे नहीं है तो? शरीफ लोग हैं मतलब सुखमन भाई, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जो लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग शरीफ नहीं रहते? अच्छा, माता पिता डे भी है, ठीक है। तो बोरिंग लोग हैं तुम लोग। चलो ठीक है, तुमको चंदन सर ठीक करेंगे अपने आप। ये देखो, ये बोलता है, वैभव बोलता है कि सीए स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड ना मॉड्यूल है, मतलब गर्ल्स के लिए बॉयफ्रेंड मॉड्यूल है। बोला ना, सब बोरिंग एंड खरूस लोग हैं। चलो, अच्छा है, कीप इट अप। सीए पास करने तक ऐसे ही रहो खड़ूस। पास करने के बाद ऐसा नहीं रहने का फिर। हाँ, देखो सीए है ना, मोस्टली सीए के साथ ही मैरिज करता है। ऐसा मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, जीरो। आपने टेबल कंप्लीट किया बच्चों? देखो, पहला डाउन पेमेंट के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। आपकी कैश प्राइस 20,000 है, उसमें से डीपी प्रिंसिपल अमाउंट कट गया, 13,616 का बैलेंस बचा। यस, नील आ गया ना, बहुत अच्छा।
इसका मतलब है आपने इंस्टॉलमेंट सही कैलकुलेट किया। अच्छा, 1-2 रुपए का डिफरेंस आया तो टेंशन मत लेना, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। 2-3 रुपए का डिफरेंस, 2-3 रुपए का डिफरेंस के लिए लड़ना मत बैठ के, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होता है। अच्छा, इंटरेस्ट 13,616, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का 5% इंटरेस्ट। हो गया, बहुत अच्छा। मैं वेट कर रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू कॉपी फ्रॉम माय, ये क्या बोलते हैं, आपको खुद कैलकुलेट करना चाहिए। 681 रुपीज, और 5,000 रुपए में से अगर आपका 681 रुपीज का इंटरेस्ट है तो बैलेंस बचा 4319, और 13,616 में से 4319 प्रिंसिपल पे ऑफ हो गया, 9297 का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए ये इंटरेस्ट के लिए काम आएगा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, तो आई वुड से 9297 का 5% इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट में लगेगा। 9297 इंटू 5%, 465 रुपीज। प्लीज करेक्ट इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक। तो आपका 5,000 में से 465 इंटरेस्ट है, तो ये होगा बाकी 4535 प्रिंसिपल अमाउंट। 5,000 में इंटरेस्ट है 465, 5,000 में प्रिंसिपल है 4535, दोनों जोड़ के 5,000। अच्छा, ये काट के आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 4762, 9297 में से 4535 प्रिंसिपल गया। देखो, प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे जो पेड किया, तो बैलेंस प्रिंसिपल आता है। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट में 4762 का 5% इंटरेस्ट इंक्लूड है। 4762 का 5% हमारे बच्चे ने निकाल के दिया है मुझे 238 रुपीज। अच्छा, अब बच्चों 5,000 में से 238 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग 4762 आएगा, और 4762 4762 कॉन्ग्रेचुलेशंस, एकदम मैच होके शून्य आ गया। इट मींस आपने जो 5,000 कैलकुलेट किया था ना इंस्टॉलमेंट, वो परफेक्ट है। देखो, आपको कैलकुलेशंस राइट है कि रॉन्ग है ना, ऑन द स्पॉट पेपर में पता चलेगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और ये टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको मैं बता दूं। आप ये टेबल कैलकुलेटर पे बना लेना चाहे तो, क्योंकि देखो, आप बिना टेबल बना के भी प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं, सीधा लेजर अकाउंट में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आप ये टेबल कैलकुलेटर पे बना के वेरीफाई करते हैं, भाई कितना टाइम लगेगा वेरिफिकेशन को ये टेबल का? इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। ये टेबल कैलकुलेटर पे 1 मिनट के अंदर बन के वेरीफाई कर देता है आपका। ये टेबल बनाना कुछ कंपलसरी नहीं है, बट टेबल एक तरीका है तोड़ने का, टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा खाली इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाल के दो 5,000, 3 मार्क 2 मार्क के लिए। चलो, अच्छा, इसके लेजर अकाउंट्स बना लें दोस्तों, खाली डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड। मैं स्पेसिंग के हिसाब से पहले हायर वेंडर अकाउंट बनाऊंगा। हायर वेंडर अकाउंट का नाम क्या है? बीएन कंपनी। क्या जर्नल एंट्रीज लिखेंगे? मैं तो नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे, मुझे मालूम है आप भी मेरे जैसे सुधरे हुए हैं, आप भी नहीं लिखेंगे, तो आप भी लेजर अकाउंट्स ही बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट बनाओ लेजर अकाउंट्स।
बहुत अच्छा। अच्छा, दो अकाउंट बनेंगे। मैंने पहला अकाउंट आप कौन सा बनाएंगे? असेट अकाउंट। दूसरा अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट। मैंने थोड़ा उल्टा रखा है जगह के हिसाब से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जर्नल एंट्रीज आप इजीली अभी सोच के पास कर सकते हैं। इनफैक्ट लेजर अकाउंट्स में से एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। इन द बुक्स ऑफ एस प्रवीण, हु इज एस प्रवीण? द हायर परचेसर। प्लांट परचेस किया, प्लांट अकाउंट, और हायर वेंडर बी एन कंपनी अकाउंट। खाली पहला जर्नल एंट्री पे आप काम करो, नहीं तो वो भी डायरेक्टली करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर्मेट रेडी हो गया तो आप बताओ बच्चों। और हम एक काम करेंगे, हम पहले ना हायर वेंडर अकाउंट पूरा कंप्लीट करेंगे एक साथ, फिर हम पूरा एक साथ प्लांट अकाउंट कंप्लीट करेंगे। फटाफट होते जाएगा। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आज आई थिंक वापस एक क्रिकेट है इंडिया का। और इंडिया टॉस जीत गया है। इंडिया बैटिंग करेगा पहले। बस अगले 6 मिनट में बैटिंग चालू करेगा इंडिया। चलो वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में लिखा क्या आपने? डेट, बोरिंग काम किया ना, अमाउंट, डेट। दोस्तों सबसे पहले एंट्री, पहला साल में ना दो एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। एक आपने असेट परचेज करने का, दूसरा डाउन पेमेंट का। उसके बाद तो एंट्रीज है ना, 4 एंट्रीज अपने फ्लो में चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। सबसे पहला एंट्री हम पास करेंगे असेट परचेज करने का, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट। प्लीज प्लीज एटलीस्ट पहला 2-3 एंट्री बताते जाओ, फिर अपने आप फ्लो में लिखते जाएंगे। व्हाट इज ए एंट्री टू परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट, ऑन एचपी टर्म्स? What is the entry to record purchase of plant on HP terms? Very good. Plant account debit to creditors account to plant account debit to B and company. बहुत बढ़िया। तो प्लांट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्या ईयर है? ईयर पकड़ना बच्चों, 2010 और 1 Jan टू बी एंड कंपनी अकाउंट। देखो स्टार्टिंग के सम्स हैं, इसलिए ना आपको डेट्स में ना दिक्कत नहीं देंगे। आपने पहली तारीख परचेज किया और कैलेंडर ईयर, बाद में ना ये डेट्स है ना चेंज होते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो बीच बीच में ही परचेज करेंगे ना आप। अच्छा, क्या कैश प्राइस कितना है इसका? 20,000। और दूसरा इफेक्ट अपने को बीएन कंपनी में आएगा। बाय प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बीएन कंपनी अकाउंट। एंट्री दिमाग में सोचा, डीपी कर दिया। डीपी मतलब डायरेक्ट पोस्टिंग कर दिया। क्या बात है।
बहुत आसान। अब मैं ना क्या करूंगा ना, मैं हायर वेंडर अकाउंट पहले पूरा कंप्लीट करूंगा। देखो बिना एंट्री के कैसे हायर वेंडर अकाउंट, सामने डाउन पेमेंट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6384, BN कंपनी टू बैंक 6384। फिर एट द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे क्रेडिट साइड, सामने इंस्टॉलमेंट पे करेंगे डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट का अमाउंट भी अपने पास रेडी पड़ा है, अपने को नीचे टेबल से मिल जाएगा। 681 का इंटरेस्ट आएगा। और सामने आप इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे दोस्तों। दैट्स ऑल। क्लोज करेंगे फर्स्ट ईयर। इसका बैलेंस अपने पास टेबल में है 9297 फर्स्ट ईयर का। आप कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर वही आएगा। आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना, फिर टेबल के साथ वैल्यू मैच करना, तो ईयर वाइज करेक्टनेस मैच हो जाएगा आपका। 2011 में ओपनिंग बैलेंस आ गया दोस्तों आपका अब 2011 में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है। 12 में इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है, दैट्स ऑल। तो इंटरेस्ट ड्यू करना है मतलब क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बनाएंगे। इंटरेस्ट कितना, अच्छा अपने को टेबल से नहीं निकालना है, कुछ नहीं, कैलकुलेटर रेडी रखो, ये ऊपर 9297 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का 5% ले लो। डोंट हैव टू डिपेंड ऑन टेबल। 5000 का इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे दोस्तों, BN कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर क्लोजिंग बैलेंस। देखो अकाउंटिंग में कुछ दमी नहीं है। आप कैलकुलेट करेंगे इसका बैलेंस, आप कैलकुलेट करो और टेबल के साथ मैच करो, सेम आना चाहिए। 4978, देखो 4762। हाँ, थर्ड ईयर में आ गए हम लोग। सेम इंटरेस्ट बुक करो ऑन द ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और सामने इंस्टॉलमेंट पे कर दो।
और क्योंकि ये आखिरी साल है इंस्टॉलमेंट का, आपका अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा विदाउट एनी बैलेंस। अगेन देखो, आपने टेबल नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर टेबल नहीं बनाया तो आप कैलकुलेशंस फिर भी आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? ये देखो, आपका ये प्रिंसिपल है, उसका 5% निकाल दो। आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हर साल आएगा, उसका 5%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगाओ उसके ऊपर। तो इधर वो लेजर अकाउंट से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उस टेबल बनाने की नीड भी नहीं। बनाया अच्छी बात है, नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, टाइम देखो उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो बोला सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रेजेंट कैसे करेंगे? अरे क्या दिक्कत है मुझे बताओ, आप इधर ब्रैकेट में दिखा दूंगा मैं 9297 इंटू 5%, यहाँ पे दिखा दूंगा 424762 इंटू 5%। क्लियर टू एवरीवन? चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं प्लांट अकाउंट के ऊपर। अब करना क्या है, इसमें डेप्री लगाना है और कुछ करना है नहीं। कौन सा मेथड डेप्री का? डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी है ना? देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वेरी गुड वैभव, सम कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। चलो डेप्री लगाते चलो, डेप्री लगाते चलो, आगे बढ़ते चलो। इसमें ना एकदम बच्चों का अकाउंटिंग, डेप्री लगाओ आगे बढ़ो। 2000 का डेप्री, बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। 18,000 का ओपनिंग बैलेंस। ये रॉन्ग लिखा है मैंने, ये 2000 पहले पहले 10 का एंट्री होगा। अब 2011 फिर से डेप्री लगाएंगे, अभी 1800 रुपया, 18,000 का 10%, 16,200 बैलेंस। थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 16,200, और थर्ड ईयर के एंड में फिर से डेप्री लगा देंगे डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से। 16,200 का 10%, 1,620 रुपये। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? बैलेंस बता दो बच्चों। 16,200 माइनस 1,620, 14,580,000। हो गया बच्चों, हमारा प्रॉब्लम समाप्त हो गया, दोनों लेजर बन गए। जर्नल एंट्रीज पूछा था, जो आप करना है तो कर सकते हैं, और बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन तो आपको मैंने सिखा दिया, सिखा देना, बता देना। असेट साइड असेट आएगा, लायबिलिटी साइड बैलेंस ऑफ लायबिलिटी आएगा। असेट का बैलेंस असेट साइड आएगा, और हायर वेंडर का बैलेंस लायबिलिटी साइड आएगा, खत्म। खाली आप उसमें ब्रैकेट में दिखा देना, प्लांट ब्रैकेट में ऑन हायर परचेस, प्लांट ऑन हायर परचेस।
दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। अगला सम, हाँ मेरा रेडी है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, कैलकुलेशंस तो आज खत्म कर देंगे, लेजर अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख लेंगे। देखें इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है, क्या मिसिंग है। अपना टारगेट वही है, हम लोग 4 चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए डीप सीपी, इंस्टॉलमेंट, आरओआई। हाँ, अच्छा मूव करें, प्रॉब्लम सबका हो गया वो पुराना सम। चलो, ऑन 1st of Jan 2010 आर कंपनी सोल्ड टू रमन। तो रमन कौन है? हायर परचेसर। आर कंपनी कौन है? हायर वेंडर। अ प्लांट ऑन हायर परचेस सिस्टम 20,000 बीइंग पेड ऑन, ये फुल स्टॉप है। 20,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, तो डीपी आपका 20,000 है। एंड 20,000 इन एनुअल पेमेंट्स देयर आफ्टर ऑन 1st Jan फॉर 3 years। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट्स 20,000, हर इंस्टॉलमेंट 20,000 का है। द एनुअल पेमेंट इंक्लूडेड इंटरेस्ट चार्जेबल एट 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 per annum फॉर 3 years एट 4% इज 2.7751। कैश प्राइस मिसिंग है दोस्तों यहाँ। शो जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स। अब दोस्तों यहाँ पे ये नया सेंटेंस है, यही वापस वही है, एन्यूटी टेबल ही है। एन्यूटी टेबल बोलो, प्रेजेंट वैल्यू टेबल बोलो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू, आज का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ईयर एंड आपको नहीं दिया। हाँ एक काम करते हैं, इसमें ना मिस्टेक है, ईयर एंड नहीं दिया। ईयर एंड इज इक्वल टू 31st दिसंबर लिख देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू, आज का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। देखो आज का वैल्यू मतलब विदाउट इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू मतलब विथ इंटरेस्ट। थोड़ा बहुत आपने प्रेजेंट वैल्यू किया होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स में। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना ये बहुत बहुत डिटेल में करेंगे, मैं खाली बेसिक दे रहा हूं आपको आइडिया। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज का वैल्यू, आज का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आज अगर पूरा पैसा दिया तो कितना देना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू बोला तो इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट मिला के। तो दोस्तों यहां पे अपने को, आपको पेपर में ना वर्किंग नोट पीछे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खाली, लेकिन कैश प्राइस कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो एक बार कैश प्राइस आपके हाथ में आ गया तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर टेबल बनाओ सेम वे में और फटाफट 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 अकाउंटिंग करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में ना हायर वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग पूछा है, मैंने जानबूझ के नहीं सिखाया, क्योंकि फर्स्ट आई वांट टू मेक यू वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। हायर परचेजर अकाउंटिंग देन वेंडर अकाउंटिंग में घुसेंगे। दोस्तों आप बताओ कैश प्राइस कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 3 years एट 4% पर एनम इज 2.7751।
देखो आई वुड से अगेन मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट। मतलब याद रखना एन्युटी टेबल दो चीजों को कनेक्ट करता है, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट को। तो जो दो फिगर्स होंगे, एक और ये दो, एक प्रिंसिपल होगा एक इंस्टॉलमेंट होगा। आप पिछले सम में भी देखो 1 रुपया था और 36 पैसा था। कभी भी प्रेजेंट वैल्यू टेबल बोला, एन्युटी टेबल बोला, तो वो आपकी दो चीजों को कनेक्ट करता है, एक प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एंड इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों ये क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू इज 2.7751, तो प्रिंसिपल इज 2.7751, इंस्टॉलमेंट इज 1। बोला सर लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए, तो एक मुझे बात बताओ, टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बड़ा होगा कि एक इंस्टॉलमेंट बड़ा होगा? टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बड़ा होगा कि हर इंस्टॉलमेंट उस बड़ा अमाउंट होगा? सोचने वाली बात है। टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ही बड़ा होगा। बोला सर आपने पिछले सम में क्या किया था ना, ऐसा किया था, आपको शायद याद नहीं आ रहा है। आपने उसमें क्या किया था, 1 रुपया प्रिंसिपल है तो 36 पैसा इंस्टॉलमेंट है। मतलब आपने 1 रुपया प्रिंसिपल के नीचे लिखा था, अब आप 1 रुपया इंस्टॉलमेंट के नीचे लिख रहे हैं। हमको आप सर कंफ्यूज कर रहे हैं। हमको ये नहीं समझ रहा है कि 1 रुपया प्रिंसिपल के नीचे लिखें कि 1 रुपया इंस्टॉलमेंट के नीचे लिखें। दोस्तों आपको सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग निकालना पड़ेगा। और दूसरा एक सिंपल, अगर आपकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करती है, मैं आपको एक और लॉजिकल टेक्निक बताता हूं। हमेशा हमेशा जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट से बड़ा होगा। उसी प्रिंसिपल को इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ना है, प्लस इंटरेस्ट जोड़ना है। और दूसरा मैंने आपको अभी वाले प्रॉब्लम का लॉजिक बताया। देखो प्रेजेंट वैल्यू बोला तो आज का वैल्यू, आज का वैल्यू बोला तो विदाउट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज विदाउट इंटरेस्ट, आज का वैल्यू बोला तो विदाउट इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू बोला तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू में यही फर्क होता है। अगर आज मेरे पास 100 रुपया है, 1 साल के बाद की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट जोड़ दूंगा। बोलेंगे सर बैंक में 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो आज की 100 रुपए की वैल्यू 1 साल के बाद 107 रुपया। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और फ्यूचर वैल्यू बोला तो इंस्टॉलमेंट, जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ध्यान देना हाँ, मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना कि प्रिंसिपल के नीचे एक लिखना है कि इंस्टॉलमेंट के नीचे एक लिखना है। सेंटेंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से चीजें बदलने वाली है। और कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं तो मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों, बड़ा अमाउंट है ना प्रिंसिपल होता है, और उसको ही तोड़ा जाता है छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, ओके, कुछ समझा क्या? अच्छा इस प्रॉब्लम में ना मेरे को इंस्टॉलमेंट दे के रखा है, 20,000 का मेरा एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 55,502 करके देखो। लेकिन स्टिल ये मेरा कैश प्राइस नहीं है बच्चों, स्टिल ये मेरा कैश प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये आफ्टर डाउन पेमेंट है।
क्योंकि डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद जो प्रिंसिपल है वही फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में कवर किया जाता है विथ इंटरेस्ट। तो ये मेरा प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है, एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट पे तो इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल में आप डाउन पेमेंट जोड़ दो। आपका डाउन पेमेंट आप जब जोड़ देते हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा आपका दोस्तों, कैश प्राइस मिलेगा, जो आपका 7552 होने वाला है। कुछ कुछ समझा क्या? इसको मैं प्रूव करने के लिए ऊपर चला जाता हूं। आप देखो आपने ये जो कैलकुलेशंस किया था, ये वाला देखो, मैं यहाँ पे येलो सर्किल करता हूँ। ये जो आपने 13,616 लिखा था, ये डाउन पेमेंट काटने के बाद वाला अमाउंट है। वो प्रिंसिपल है जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में वसूल होगा विथ इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप डाउन पेमेंट ऐड करेंगे तो कैश प्राइस आ जाएगा। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जो प्रिंसिपल होता है वो डाउन पेमेंट काट के होता है, क्योंकि डाउन पेमेंट इज नेवर कलेक्टेड इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। So this is the principle of future installments. This is the principle of future installments. I hope it is very clear to everyone. If there is any doubt in this calculation, please let me know. If you want me to explain, please let me know. Are you able to understand? आपको ना एक चीज समझनी है कि आप कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, तो आप उसको ना फ्यूचर में इंस्टॉल ईएमआई में पे करते हैं। तो आज का जो उसका वैल्यू है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट बोला तो लोन अमाउंट, और ये क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट तो इसी प्रिंसिपल को ना इंस्टॉलमेंट में हम पे करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वर्ड हमेशा ना आज का वैल्यू बोला तो विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट बोला तो प्रिंसिपल अमाउंट। याद रखना इस बात को, दिमाग में किधर ना किधर, छोटे दिमाग में, बड़े दिमाग में, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन में छाप दो। तो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं 20,000, 20,000, 20,000। हम इन तीनों को क्या करेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इसको ना बहुत मैं और तरीके से भी आपको सिखा सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मैं आपको ये भी सिखा सकता हूं कि ये जो इन्होंने 2.7751 दिया है, ये कैसे निकाला है। बताऊं क्या? मतलब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इन्होंने अगर आपको 2.7751 नहीं दिया, तो भी आप ये 2.7751 खुद निकाल सकते हैं। ये आप ना कहां पे सीखेंगे मालूम है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में सीखेंगे। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैल काट के जो आप वैल्यू निकालते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपको इसको सीखना है तो मैं आपको बता देता हूं। एक साल के बाद 1 रुपया, 2 साल के बाद 1 रुपया, 3 साल के बाद 1 रुपया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसकी आज की वैल्यू निकालनी है अपने को।
अगर 1 साल के बाद 1 रुपया आपको पे करना है या मिलता है, जो भी आउटफ्लो है, तो 5% इंटरेस्ट काट के आज की वैल्यू कितनी होगी? तो कैसे करने का? 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू 0.9523। मतलब 1 रुपया 1 साल के बाद उसकी आज की वैल्यू 95 पैसे, 5% इंटरेस्ट काट के। 1 रुपया 2 साल के बाद उसकी आज की वैल्यू 2 साल का इंटरेस्ट काटेंगे, तो क्या करेंगे ना, फिर से इक्वल टू दबाओ, अपने आप आ जाएगा 90 पैसे, 9070। क्या किया ना मैंने इसी फॉर्मूला में ना फिर से ऐसा किया, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू दबाया तो 9523 आया, फिर से इक्वल टू दबाया तो 9070 आया। ये 2 साल, दूसरे 2 साल वाला 1 रुपी। अब तीसरी बार इक्वल टू दबाया तो तीसरा 1 रुपी, 3 साल का डिस्काउंटिंग हो गया 86 पैसे, 8638 पैसे। ये क्या है? 1 साल के बाद जो 1 रुपया है उसकी आज की वैल्यू, 2 साल के बाद जो 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट है उसका आज का वैल्यू, बोला तो प्रिंसिपल अमाउंट। तो तीसरे साल के बाद आप इंस्टॉलमेंट 1 रुपया पे करेंगे, उसकी आज की वैल्यू 3 साल का इंटरेस्ट काट के। आप अब तीनों को जोड़ देंगे ना तो यू गेट 2.7751। बोला सर ये थोड़ा तो डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन मैं क्या है, इसको ना बाद में डिस्कस करूंगा। इसको ना आप, ओमकार सर आपको जब टॉपिक सिखाएंगे ना, तो ये डिस्कशन के ऊपर वो 1.5 घंटा स्पेंड करेंगे, वहां से आराम से सीखना आप। अच्छा, अब मेरा काम खत्म हुआ, कैश प्राइस रेडी हो गया, क्या आप ये अकाउंटिंग खत्म करके देंगे? पहले ये बताओ मुझे, ये वाले वर्किंग नोट में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट है तो? कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट इन दिस वर्किंग नोट दोस्तों? वो वाला कैलकुलेशन चलो छोड़ो, अभी छोड़ो, बिकॉज उसके लिए हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ टाइम भी नहीं है। वो आप एफएम में सीखेंगे, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम 2 टाइम्स। मैं भी सिखाऊं, सर भी आपको सिखाएं, तो डबल डबल टाइम जाएगा ना आपका। एक सिंपल टेक्निक आपको मैंने बता दिया। यस यस लकी भाई, ऐसा ही होगा ना, वो बड़े प्रिंसिपल को ही आप तोड़ के इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे ना। टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल तो बड़ा अमाउंट होगा, आपको प्रूव करना है इस बात को। आप देख लो भाई, मैं इस बात को प्रूव करके दिखाता हूं। ये देखो, ये आपके सामने ये कैलकुलेशंस है, इसमें मैं 2 सर्किल मारूंगा, आप खुद देख लो। ये बड़ा अमाउंट, ये इंस्टॉलमेंट है, ये प्रिंसिपल है, कौन सा बड़ा अमाउंट है? प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा होगा, उसी 13,000 को हमने टुकड़े में तोड़ दिया, 3 इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ दिया, तो 5,000 का इंस्टॉलमेंट बैठा। ये बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट मैं क्यों बता रहा हूं, कल को कंफ्यूज हो गए पेपर में, प्रेशर में, तो आपको पता होना चाहिए। बट वैसे लॉजिक से बता रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज 2.7751, मतलब 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 2.7751 है। तो 2.7751 प्रेजेंट वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपए का, 1 रुपया फ्यूचर इंस्टॉलमेंट।
इसका अलग मीनिंग है, दूसरा लैंग्वेज में मीनिंग है, अगर आप 3 साल तक एक रुपया इंस्टॉलमेंट बढ़ेंगे, किस्त भरेंगे लोन की, तो उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट 2.7751। अगर आप 3 साल तक एक रुपए का इंस्टॉलमेंट भरेंगे लोन का, तो उसकी आज की, वो 3 रुपए की आज की वैल्यू है 2.7751। 3 रुपया हुआ ना, एक 3 साल। अरे कुछ गया क्या खोपड़ी में? अरे हाँ तो बोलो। नहीं समझा तो ना बोलो बिंदास, समझा तो बिंदास हाँ बोलो। ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टूड दी कैलकुलेशंस एंड कनेक्शंस। वेरी गुड। आप ये सम कंप्लीट करेंगे घर से। मेरा काम अभी कैलकुलेशंस होगा। अकाउंटिंग जो सेम सिखाया था वो रिपीट नहीं करूंगा मैं। अब आप बोलेंगे मुझे लेजर बनाना सिखा, और नहीं सिखाऊंगा। हाँ, अब इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड सिखाऊंगा, हायर वेंडर के बुक्स में सिखाऊंगा। ये अभी आपको खुद करना है। हायर परचेजर सेम अकाउंटिंग होमवर्क करना पड़ेगा। सम भी हो गया यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा, मजा आया कैलकुलेशंस में। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा, मजा आया। अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, इन चीजों को और डेप्थ में सीखेंगे। अब हमारा क्या कंप्लीट हो गया? कैश प्राइस मिसिंग है तो कैसे निकालना है, इंस्टॉलमेंट मिसिंग है तो कैसे निकालना है। अब और आगे बढ़ेंगे, 2 चीजें गुम करेंगे, फिर 3 चीजें, मतलब चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। कैलकुलेशंस खाली कॉम्प्लीट होंगी। अकाउंटिंग विल नेवर गेट कॉम्प्लिकेटेड। अकाउंटिंग एक ही है, वही चलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।